देखते हैं। बाकी ये जो आपकी पोप्लीटियल या डॉर्सैलिस पीडस है ना, ये ज्यादा सर्जिकल डोमेन पर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए जो है वो यूज होती है। व्हाट इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन? उसमें ये होता है कि आप पेशेंट जब चलता है तो उसकी डिमांड्स यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड्स उसके मसल की ज्यादा होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। आप लोगों ने एफएससी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको नहीं पता होगा। तो उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो है वो ज्यादा तेजी के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जो डायबिटिक होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में, और इसके अलावा जो फैटी डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनके अंदर वेसल्स जब नैरो हो जाएंगी तो उनका ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। तो बंदा जब चलेगा तो वो रेस्ट के ऊपर तो वो ब्लड फ्लो उन मसल्स के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन जब वो चलेगा तो वो ब्लड फ्लो इनसफिशिएंट होगा, तो पेन शुरू हो जाएगी काफ मसल्स, ठीक है। और वो जैसे ही वो रेस्ट करेगा तो वो पेन चली जाएगी। तो इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस में, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो यही वजह है, और आमतौर पे हमें डायबिटिक पेशेंट्स में मिलता है, और बाज़ का तो सप्लाई बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी कि इतना बड़ा प्लाक होता है या फिर क्लॉट बन जाता है वहां पे, तो गिंग्रीन हो जाता है, ठीक है, और उसको फिर एम्पुटेट करना पड़ता है। तो दिस इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। जिस तरह एंजाइना होता है ना हार्ट में, कि आपकी कॉर्नरी वेसल्स जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक होती हैं, और उस जब आप रेस्ट पर होते हो तो वो ब्लड फ्लो आपके हार्ट के लिए काफी होता है, कम वाला, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो वो ब्लड फ्लो जो है वो उस हार्ट के लिए नाकाफी हो जाता है। जब वो नाकाफी हो जाता है तो पेन होती है। पेन बेसिकली एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो उसको बंदे को कहती है कि तुम रेस्ट करो, ताकि हार्ट को जो सप्लाई है वो पूरी रहे। क्लियर हो गया फर्स्ट ईयर? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन समझ आ गई है आपको, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए फिर हम ये वाली पल्सेस चेक करते हैं, पोप्लीटियल, डॉर्सैलिस पीडस, और यहाँ पे कौन सी होती है? मीडियन मेडिकल फ्लोर के ऊपर जो है वो हम करते हैं रेडियल। अब आप लोगों ने सबने जो है ना वो देखना है कि रेडियल किस तरह का। कुछ लोग ऐसे करते हैं 3 फिंगर्स से, ये आप सारे अपने फील करें। कुछ थंब ऐसे कर लेते हैं, मैं तो 3 फिंगर्स से करती हूँ क्योंकि 3 फिंगर्स में ज्यादा जल्दी पकड़े जाने के चांसेस। अगेंस्ट द बोन ऑफ रेडियस हल्का सा हमने जेंटली प्रेस कर, और हमने क्या देखना है? वॉच के साथ हम देखेंगे उसका रेट, रिदम, यानी वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, ये देखेंगे। इररेगुलर पल्स किस कंडीशन में होती है? फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे रेडियो रेडियल डिले, यानी दोनों रेडियल पल्सेस जो है वो इकट्ठी है या एक थोड़े फासले के बाद आ रही है, थोड़े टाइम के बाद आ रही है, तो इसको रेडियो रेडियल डिले कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस जगह की कोई डिजीज है, फर्ज करो कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है या कोई भी चीज है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी है वो एबनॉर्मल है, तो उसकी पल्स हमें नहीं फील होगी, इधर की होगी, तो हम कहेंगे रेडियो रेडियल डिले इज प्रेजेंट। लेकिन सारे अपनी पल्स फील करें, जिसको नहीं हो रही वो मुझे बताएं। तो हमने देखा रेट, हमने देखा रिदम, हमने देखना है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है वो होता है 3-4 किस्मों का। स्लो राइजिंग पल्स होती है, यानी कि आप नॉर्मल पल्स से अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा मरीज जिसकी स्लो राइजिंग पल्स होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएगी, उसकी बीट जो है वो पहले हल्की होगी और फिर तेज होगी। वो होती है एओर्टिक स्टेनोसिस में, ठीक है, ये कैरेक्टर बता रही हूं मैं आपको। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है वाटर हैमर पल्स, जिसको कलेप्सिंग पल्स कहते हैं। वो आप इस तरह से चेक करते हैं कि ये आपकी जो है ना ये चीजें, ये पल्स को फील करें ऐसे, ठीक है, और उसके बाद आप पूछते हैं कि यहाँ पे दर्द तो नहीं है कंधे में, और इस तरह ऊपर कर देते हैं। तो ये होती है, और कलेप्सिंग अगर होगी पल्स मरीज की तो वो जब ऊपर हम हाथ करते हैं तो एक लम्हे के लिए पल्स गायब होगी, एक लम्हे के लिए फॉर 1 मोमेंट, और उसके बाद वो ज्यादा फोर्स के साथ आपके हाथ पर टकराएगी। इसको कहते हैं वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, जो कि होती है आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है, या पेटेंट डक्टस आर्टरीज। ये नाम सुने हो? एओर्टिक रिगर्जिटेशन। यार तुम लोगों ने एफएससी में हार्ट नहीं पढ़ा है? उसमें एओर्टिक वेल्व होता है। एओर्टिक वेल्व अगर रीगर्जिटेट हो जाए, यानी कि वो बजाय आगे ब्लड को फेंकने के पीछे फेंके, दैट इज एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एम्ब्रियोलॉजी शुरू की, उसमें पेटेंट डक्टस आर्टरीज का जिक्र था,
मैम है वैसे फर्स्ट ईयर में पीडीए तो तुम्हारा टास्क है इनको का ठीक है, तुम लोगों ने है ना, मुझे बताना तो है बेसिक आज टेस्ट ग्रुप और में उसका कि मॉड्यूल पीडीए और एओर्टिक और दूसरा रीगर्जिटेशन फिर मॉड्यूल क्या में ये होते लोग पढ़ते हैं हैं, और लोग उनमें लेंगे, कोलैप्सिंग पढ़ पल्स लेंगे। क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, फिर एक पल्स होती है जिसको हम कहते हैं पल्सस डिस्पीरियंस, उसमें 2 बीट्स आती हैं इकट्ठी और फिर एक डिप, 2 बीट्स फिर डिप, 2 बीट्स फिर डिप, वो होती है आपकी मिक्स्ड एओर्टिक वेल्व। मैंने आपको स्टेनोसिस वाली पल्स बताई है, स्लो राइजिंग। स्लो राइजिंग इसलिए है कि वो नैरो हुआ है दरवाजा एओर्टिक वेल्व का, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जा रहा है एओर्टा में और आहिस्ता आहिस्ता रेडियल में आ रहा है, तो उसको बनने में, प्रेशर बनने में और फील होने में टाइम लग जाएगा, वो स्लो राइजिंग होगी। फिर मैंने आपको बताई है कोलैप्सिंग पल्स, जो मैं आपने ऐसे देखी है, ठीक है, वो होती है एओर्टिक रीगर्जिटेशन, इसमें ब्लड पीछे चला जाता है बजाय आगे जाने के। फिर मैंने आपको बताई है पल्सस डिस्पीरियंस, जिसमें 2 वेव्स आएंगी, ठीक है, इकट्ठी, उसके बाद डिप, फिर 2 वेव्स, फिर डिप, फिर उसके बाद आपकी होती है पल्सस ऑल्टरनेट्स, उसमें होता है एक स्ट्रॉन्ग बीट आएगी, एक वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, वो होता है हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टर है। उसके बाद जो है ना वो आपकी आ जाती है इधर ब्रेकियल। ब्रेकियल को फील करें मीडियल साइड के ऊपर, क्यूबिटल फॉसा में थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी कैरोटिड। कैरोटिड में ये स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड का टेंडन है, ठीक है, और ये थायराइड है इसका। थायराइड के साथ इस जगह पर आप थोड़ा सा प्रेस करें थंब को, कैरोटिड फील होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपका रेडियो डिले आपने चेक कर लिया, फिर होता है रेडियो फेमरल डिले। आपने अब घर में जब आप जाएंगे तब जो ग्रॉइन का एरिया है उसके मिडल में आपने अपनी ये फिंगर्स रखनी है और दबा दबा के देखना है, वहां पर आपको फेमरल महसूस होगी। ग्रॉइन के एरिया में मिडल में आप प्रेस करेंगे तो वो आपको फील होगी, ठीक है। ये सारा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, प्रैक्टिस आपने खुद करना है। रेडियो फेमरल डिले हम चेक करते हैं, पहले कौन सी पल्सेस आती हैं, फेमरल आती है, रेडियल आती है? रेडियल नो, फेमरल फेमरल। क्यों? बड़ी आर्टरी इस वजह से वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आ रही है, रेडियल तो ब्रांचेस। पहले नॉर्मल बंदे में फेमरल पहले आती है और रेडियल बाद में आती है, लेकिन रेडियो फेमरल डिले में रेडियल पहले आएगी, फेमरल बाद में आएगी। और ये किस कंडीशन में होता है? कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा। क्योंकि कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में नीचे ब्लड नहीं जा रहा, तो फेमरल जो है वो बाद में आएगी, रेडियल पहले आएगी। तो वो किस तरह करते हैं? ऐसे, दोनों हाथ साइमल्टेनियस, एक हाथ इधर एक इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेडिकली आपकी जो है ना पल्सेस ये कंप्लीट होगी। उसके बाद आप आ जाते हैं पोप्लीटियल। पोप्लीटियल आपने ऐसे चेक करनी, ये पोप्लीटियल फॉसा है ना, जिस तरह ब्रेकियल आपने उसमें क्यूबिटल फॉसा में चेक किया ना, जहां पर आपने अब इसको फ्लेक्स करना है और दोनों अपनी हाथ की जो फिंगर्स हैं उसको मिडल ऑफ द पोप्लीटियल फॉसा में प्रेस करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना है, आपको पोप्लीटियल मिल जाएगी। साथ ही आपने कंपैरिजन कर, समझ आ रही है बात की? अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है पोस्टीरियर टिबियल। वो आप मीडियल मेलुलस के पीछे अपनी फिंगर्स रखिए और साथ ही आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर जरूर करना। और फिर जूते इसमें नहीं, डॉर्सैलिस पीडस उतार दे भाई, चल मौका के लिए। ये जो आपकी फर्स्ट ये स्पेस है ना आपकी इंटरमेटाटार्सल, वहां आपने जो है ना अपनी फिंगर्स रखनी है, देखो, लेकिन थोड़ा दबाना है, ठीक है। तो फिर आपको ये और साथ ही कंपेयर, डन।